अपने परिवार ग्लोबल ऑनलाइन क्लास की यूट्यूब मंच पर पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आइए यहाँ पर क्लास 10th के हम लोग फिजिक्स के बारे में समझते हैं कि क्लास 10th का जो आपका फिजिक्स है उसमें एक टॉपिक दिया है जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ आपको एनर्जी, यानी आपको ऊर्जा संरक्षण का आपको सिद्धांत क्या है। ये जो क्वेश्चन है कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आइए यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि आपको ऊर्जा संरक्षण का आपका जो सिद्धांत होता है वो आपको क्या होता है। यानी ऊर्जा संरक्षण का कहीं कहीं सिद्धांत लिखता है तो कहीं कहीं आपको नियम लिखता है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहे तो यही बात, और ऊर्जा संरक्षण का आपको नियम कहे तो यही बात। इसको सत्यापित भी किया जाता है, लेकिन हम अभी इसे सत्यापित नहीं करेंगे, केवल डिफिनीशन आपको समझा के इसे छोड़ देंगे, क्योंकि डिफिनीशन यदि आप समझ लीजिएगा तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको 2 नंबर में पूछता है, तो डिफिनीशन लिखिए, आपका खेला खत्म है। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन पर फोकस करते हैं, परिभाषा पर, कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत आपको किसे कहते हैं। देखिए लिखा गया है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में आपको बदला जाता है, उसे ऊर्जा संरक्षण का आपको सिद्धांत कहा जाता है। देखिए ऊर्जा को ना तो आपको निर्माण किया जाता है, यानी ना तो बनाया जाता है और ना ही उसे नष्ट किया जाता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में आपको बदला जाता है, वही आपको ऊर्जा संरक्षण का आपका सिद्धांत कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी का बड़ाई नहीं करते हैं तो आप उसका हिनाई भी मत कीजिए, यही ऊर्जा संरक्षण का आपका सिद्धांत है। यानी ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उसे निर्माण कर सकते हैं। तो जब आप ऊर्जा को निर्माण नहीं कर सकते हैं तो आप नष्ट भी नहीं कर सकते हैं, एक से रूप से दूसरे रूप में केवल आप बदल सकते हैं, वही ऊर्जा संरक्षण का आपका सिद्धांत होता है। उसका एक फिगर बना के नीचे समझाया गया है, और ये फिगर को यदि आप समझ लेते हैं तो चला जीवन में भी आप इसे आप नहीं भूलिएगा। सबसे पहले आप गौर फरमाइएगा इस फिगर पर। देखिए यहाँ पर एक आपको मान लीजिए कि एक टंकी है जिसमें पानी भरा हुआ है, और यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर एक आपको वाल्व लगा हुआ है जिसे आप नल बोल सकते हैं। यदि खोलिएगा तो ये आपको पाइप से पानी जाएगा, और नहीं खोलिएगा तो ये आपको पाइप से पानी नहीं जाएगा। मान लीजिए कि ये आपको टंकी में पूरा पानी लबालब है, पूरा फुल भरा हुआ है। अब यहाँ से आप नल को जब खोलिएगा तो पानी जो है इस पाइप के सहारे कहाँ बढ़ेगा, इस पाइप के सहारे आपको आगे बढ़ेगा। जब आगे बढ़ेगा तो आगे आप रास्ता में क्या किए हुए हैं कि यहाँ पर एक पंखा के जैसा आप लगाए हुए हैं जिसका नाम आपको टरबाइन होता है। तो यहाँ पर आप टरबाइन को फिट किए हुए हैं, और यहाँ पर जब पानी आएगा तो इस टरबाइन से टकराएगा, और जब ये टरबाइन से टकराएगा तो ये टरबाइन क्या होगा, आपको घूमना शुरू होगा। क्योंकि यहाँ से आएगा पानी तो आएगा तो ये टरबाइन से तो टकराएगा ना, बीच में टरबाइन लगा हुआ है, और जब टरबाइन से टकराएगा तो टरबाइन क्या करने लगेगा, नाचने लगेगा। और जब टरबाइन नाचने लगेगा तो यहाँ पर आपको मोटर लगा हुआ है, ये मोटर क्या करने लगेगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने लगेगा, यानी यहाँ पर बिजली उत्पन्न होने लगेगा। और जब बिजली उत्पन्न होने लगेगा तो यहाँ से आप तार ले जाके क्या कर सकते हैं, आप एक बल्ब में फिट कर सकते हैं। आपका बल्ब क्या होने लगा, आपका जलने लगा। तो यहाँ से स्थितिज ऊर्जा को आप गतिज ऊर्जा में बदल के आप बिजली बना लिए, यही आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है। अब देसी भाषा में समझिए कि कैसे इसे समझा जा सकता है। मान लीजिए कि छत पर एक टंकी रखा हुआ है, टंकी छत पर है, और वहां से जो आप नीचे अंदर आप घर के नीचे जो आप नल लगाते हैं, तो वहां से टंकी में जब पानी है तो नल के खोलते हैं तो देखते हैं पानी एकदम जोर से उधर से आता है। तो जोर से जब आता है तो उसके मान लीजिए पाइप जिस रास्ते से पानी आ रहा है उसी रास्ते में एक आपको पंखा डाल दिया जाए, यानी टरबाइन को डाल दिया जाए। अब ये टरबाइन का काम है कि टरबाइन जैसे नाचना शुरू हुआ
कि बिजली उत्पन्न होना शुरू हुआ। अब टरबाइन नाचेगा, बिजली बनाएगा, और जब बिजली बन गया, बल्ब आपको जलना शुरू हो गया, पंखा चलना शुरू हो गया, जितना भी बिजली से आप काम कर सकते हैं वो सब होना आपको शुरू हो गया। यही आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो है आपको नियम है। जैसे टरबाइन है, अब टरबाइन जो है आपको नदी पर बहुत बड़े बड़े आपको कैनाल पर ये बनाए जाते हैं, नदी पर नहर पर बनाए जाते हैं, छोटा नहीं रहता है। आपको छोटा एक हम बेसिक बात क्या किए आपको समझा दिए। उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे से आप समझ चुके होंगे। तो अपने कॉपी में क्या कीजिए कि इसको अपने भाषा में या ज्यों का त्यों जैसे लिखा हुआ है उसी तरीका से आप लिखिए। बिल्कुल आपका 100% ये आप